नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी स्टॉक के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में। देखो, इस वीडियो में हम इसके डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आने वाला है। तो देखो, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 108 रुपये 76 पैसे है, साथ में ₹1 47 के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ फ्राइडे को ये स्टॉक पूरी तरह से अपने अपर सर्किट में चला गया था। साथ में यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। साथ में यहाँ पे नियर बाई 2% के आसपास यहाँ पे एक जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला। ठीक है, फ्राइडे को देखो, स्टॉक को लेके लगातार हमारी 2 महीने से एक जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कहता आ रहा था कि अगर आपके पास पीएनबी बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी स्टॉक है तो उसको कम से कम 20 से 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। चाहे मार्केट में कितनी भी मंदी हो, लेकिन 20-25 सितंबर के बाद आपको इस स्टॉक्स के अंदर एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा और साथ में अपर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्टॉक ताबड़तोड़ अपने अपर सर्किट की तरफ अब मूव करने लग गया। साथ में जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 205 रुपए के आसपास होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे 190 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक पिछले साल 67 रुपए 35 पैसे से चल के 142 रुपए 90 पैसे तक गया। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है 2 या 2.5 गुना हो गया। साथ में स्टॉक में अगर डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक्स ने 1.38% का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस कर रखा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कोई भी कंपनी डिविडेंड उस केस में अनाउंस करती है जब वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा कम होती है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी आमतौर पर डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करती है। साथ में अगर स्टॉक की पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो पी रेशियो है 10.20 है, जो कि इसी प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे देखी जाए तो परफॉर्मेंस एवरेज के आसपास है। लेकिन फिर भी एवरेज में आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाता है। इसी वजह से स्टॉक का जो इस बार टारगेट है वो काफी कम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि भाई कंपनी कितने प्रॉफिट में है। यहाँ पे सेल्स और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो कैसी चल रही है, वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बना रही है या नहीं बना पा रही। उसके लिए हम स्टॉक का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे। रिसेंटली रिजल्ट जून 2024 का है। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 13,000 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 47% ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर इसकी नेट इनकम की बात करें तो 3,000 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में 196.25% की ग्रोथ के साथ है। साथ में यहाँ पे अगर इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 29.85% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 100% से थोड़ा सा ज़्यादा आपको एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की मार्केट कैपिटल के बारे में। जिस हिसाब से स्टॉक की यहाँ पे प्राइस रेंज है और जितना पुराना ये स्टॉक है उसके हिसाब से यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। देखो, अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल बढ़ जाती है तो वहाँ पे इसका मतलब है पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस वहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, अगर वहाँ पे किसी भी स्टॉक्स के अंदर मार्केट कैपिटल डाउन आ जाती है तो वहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक की सबसे बड़ी जान होती है, उसको बोलते हैं आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल जो मिलती है वो डिविडेंड के बेस पे मिलती है और इक्विटी के बेस पे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न है 8 रुपये 21 पैसे के आसपास है। साथ में आरओसी का मतलब जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, डिविडेंड वगैरह का जो रिटर्न है वो 4.44 के आसपास है, 4 रुपये 44 पैसे के आसपास है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो बुक वैल्यू है उसके बारे में। जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 98 रुपये 25 पैसे है, जबकि स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है 109 रुपए के आसपास है। देखो, एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि बुक वैल्यू टाइम टू टाइम घटती है और बढ़ती रहती है। कभी भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू का जो हाफ प्राइस है उसके नीचे अपने स्टॉक को लेके नहीं आ सकती। अगर उससे नीचे अगर वो अपने प्राइस को लेके आ जाती है तो वहां पे समझ लो कि कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाती है, घोषित हो जाती है। साथ में कंपनी का दिवाला निकल जाता है और कंपनी डिलिस्ट हो जाती है। उस केस में क्या होता है, कंपनी को एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है और उसको एक से भी उसके ऊपर एक इंस्पेक्शन बैठा देती है, जिससे क्या होगा कि उसकी जितनी भी एक्टिविटी है, सेल्स परचेज, जो हर एक चीज उसकी मॉनिटर होती है, साथ में इंस्पेक्ट होती है। साथ में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक मैसेज आता है कि जब भी वो बाय करते हैं तो उनको एक मैसेज आता है कि जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो वो वहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्कफुल हो सकता है, तो अपने रिस्क मतलब पैसे लगाने से पहले एक बार पूरा का पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टॉक की फेस वैल्यू है वो 2 रुपए के आसपास है।
इन केस ऑफ कंपनी बर्बाद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी वहाँ पे डिलिस्ट हो जाती है, तो आपको रिकवरी के तौर पे 2 रुपये पर इक्विटी शेयर मिलेंगे, चाहे वो शेयर आपने कितने के भी खरीदे हो। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कंसीडर करके कोई भी नहीं चलता, ठीक है। अब बात करने वाले स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। इसके बिना तो स्टॉक्स मार्केट की जो एनालिसिस है वो अधूरी है। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको 0.75% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, 3 मंथ की होल्डिंग पे भी कोई रिटर्न नहीं है, साथ में 6 मंथ की होल्डिंग पे भी यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है, 9 मंथ की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे नियर बाई 18% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 1 ईयर के लिए होल्ड, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो आपको 34% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर की होल्डिंग में आपको 197% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग में आपको 184% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग में आपको 262% के रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 ईयर्स में यहाँ पर आपको 73% का रिटर्न देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में कोई भी खास रिटर्न नहीं है। शॉर्ट टर्म में एक हल्का सा रिटर्न यहाँ पे मिलता है अगर आप 9-10 महीने की होल्डिंग यहाँ पे करते हो तो, ठीक है। बाकी ये जो स्टॉक है पूरी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 1 साल से लेकर 4 साल तक या 5 साल तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है और फिर भी आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप में क्या होता है कि जैसे कोई एफडी का सिस्टम होता है, सेम सिस्टम सिप का होता है कि यहाँ पे आपको कोई भी कस्टम अमाउंट चूज करना होता है, एक वहाँ पे अपनी किस्त भरने का टाइम चूज करना होता है। उस टाइम पीरियड पे ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त रहे वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होती रहेगी, आपके अकाउंट से कटती रहेगी और यहाँ पे इकट्ठा होती रहेगी। अब मान लो आपको 2, 3, 4 साल, 5 सालों के बाद जब भी उस सिप को बंद करना है, तो जैसे आप सिप से एग्जिट हो जाओगे तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी रिटर्न के साथ, वो सेम डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात करने वाले हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि यहाँ पे जो किस किस बंदों ने कितना कितना माल दबोच रखा है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 73.15% थी, जो इस साल भी 73.15 है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में पिछले साल और इस साल में कोई भी चेंजेस नहीं है, यूं बरकरार है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रमोटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ में अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 13.45% के आसपास थी, जो इस साल घट के 10.77% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 1.82% थी, जो इस साल बढ़ के 5.51% के आसपास आके खड़ी हो गई है। देखा जाए तो क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग बढ़ गई है। साथ में अगर बात करें यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 11.58% थी, जो इस साल घट के 10.57% के आसपास आके खड़ी हो गई। गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। अब देखो एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना होना चाहिए, उसका रेशो कितना होना चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग मिला के इसका जो मिनिमम रेशियो है वो 35% से ऊपर होना चाहिए किसी भी स्टॉक को एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे 35% से इन चारों की होल्डिंग होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी स्टॉक्स में। अगर वहाँ पे होल्डिंग तीनों की मिला के या चारों की मिला के यहाँ पे 35% से नीचे चली जाती है और वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, तो इसका मतलब उस स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा कि उसी टाइम आप बोरी बिस्तर उठा के निकल जाओ, जैसे ही आपको 35 से 30% से नीचे आपको होल्डिंग मिलती है इन चारों की, ठीक है। तो देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ 70, 80, 90% के आसपास भी आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 10% के आसपास है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन चारों की जो होल्डिंग है, प्रमोटर, डीआईआई, एफआई और गवर्नमेंट, इनकी होल्डिंग मिला के यहाँ पे नियर बाई यहाँ पे 89% के आसपास है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा, मतलब जब अच्छा खासा यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की पंजाब नेशनल बैंक की सबसे बड़ी अपडेट, साथ में जो डीपली एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो या वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहें, अपने आप को रूबरू करवाते रहे, इन्फॉर्मेटिव बने रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।